नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद यादव। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने जो तारीखों का ऐलान किया है उसके आधार पर पूरे देश में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना है। महासमुंद लोकसभा की बात करें तो महासमुंद लोकसभा में चुनाव 26 अप्रैल तय किया गया है। हमारे साथ महासमुंद लोकसभा के बहुत सारे लोग हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर इस बार किसका जोर ज़्यादा दिख रहा है। नाम बताऊं? नहीं, डायरेक्ट बताइए। यहाँ बहुत कंटेस्ट है महासमुंद से। दोनों के बीच में 10,000 और 20,000 के बीच के अंतर से फैसला होगा, क्योंकि दोनों 4 विधानसभा जीत चुके हैं अभी वर्तमान में, और 9,000 से करीब करीब मतलब आगे है कांग्रेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कंटेस्ट है दोनों के बीच में, और 10,000 20,000 के बीच में फैसला होगा। तो जो मोदी की लहर, कई लोग बता रहे हैं कि मोदी की लहर है, तो क्या आपको नहीं लगता कि मोदी की लहर राम मंदिर नहीं है लहर तो है, परंतु क्या है कि कुछ कैंडिडेट यहाँ का 2.5 लाख वोटर जो है साहू के हैं, वोटर्स हैं। यदि उनकी सामाजिक एकत्रीकरण हो जाए तो उनको कठिन जाएगा भाजपा को, और एकत्रीकरण नहीं कर पाएंगे तो सरल होगा भाजपा को। अगर साहू समाज एक तरफ लामबंद हो जाए तो बीजेपी के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, आपका ये कहना है। आपका क्या मानना है? मेरे को लगता है कि यहाँ दोनों बराबर प्रत्याशी है, और किसका चुनाव होगा यह नहीं कहा जा सकता, समझे ना। बीजेपी आएगी कि कांग्रेस आएगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो तो बाहरी प्रत्याशी हैं, तो स्थानीय होने का रूप कुमारी चौधरी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको कुछ फायदा मिलेगा? जातिगत लाभ मिलेगा ना उसको। इस क्षेत्र में साहू बहुल क्षेत्र है और उसका उनको लाभ मिलेगा, समझे ना। और वो पटेल समाज से हैं तो उनकी संख्या इनकी संख्या में काफ़ी अंतर है, इसलिए ऐसा लगता है कि दोनों में बराबर का टक्कर है। तो मोदी की गारंटी कुछ असर नहीं होगा? अब ऐसा है, जाति यहाँ तो जातीय आधार पर ज़्यादा चलता है ना भाई। लोग यही मानते हैं कि जहाँ जाति जा है उस हिसाब से वोट पड़ेगा, ऐसा करके। अब गारंटी तो मिलना ही मिलना, और तो मोदी जी तो बैठेंगे ही। मगर यहाँ लोकसभा महासमुंद क्षेत्र के बारे में मेरा जो आकलन है ये बताता है। तो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का कुछ असर नहीं होगा? नहीं, वो तो होगा असर होने का, मगर ऐसा है कि जातिगत भी तो जोड़ तोड़ होता है ना उसमें। जैसे उनका कम है बीजेपी वालों का, मेरे अंदाज से भाई। मैं गणना तो किया नहीं हूँ, मेरा अंदाज ऐसा लग रहा है। मगर साहू बाहुल क्षेत्र होने के कारण इनको भी लाभ मिलेगा और टक्कर बराबर का रहेगा, ऐसा लगता है। टक्कर बराबर का रहेगा ऐसा यहाँ के मतदाता सोच रहे हैं। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल भाजपा जो है बाजी मारेगा। कैसे? आदमी मोदी की लहर जो है सब कोई फिदा है मोदी के नाम से, और कांग्रेस की तो अभी ऐसी भी डूबती नैया देख रहे हैं जनता, तो इसीलिए भाजपा की वो है लहर है, और भाजपा ही जो है केंद्र में दिल्ली मतलब सरकार बनाएगी। लेकिन सामाजिक वोटरों की बात करें तो सामाजिक समाज का तो बहुत अधिक वोट है। साहू- अगर वो लामबंद हुए तो साहू समाज में कांग्रेसी भी है, बीजेपी की भी तो है साहू लोग, ऐसे नहीं है क्या। तो स्थानीय में जो है मतलब कांग्रेसी लोग, कांग्रेस का ही आदमी कहता है कि हम स्थानीय मतलब राज्य स्तर में हम कांग्रेसी हैं, पर जब केंद्र का नौबत आता है तो हम मोदी को हम वोट देंगे। अच्छा, तो मोदी की जो लहर है हाँ। और वो जो गारंटी दे रहे हैं हाँ। उस पर लोग ज़्यादा विश्वास हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोदी भाजपा जीतेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपका क्या मानना है भाई? जी, मेरा कहना तो यही है कि मोदी की गारंटी ही जो है बहुमूल्य यहाँ रखता है, और मोदी की गारंटी के तले जो है सभी लोग हैं, और इस बार लोकसभा चुनाव में जो है इस बार फिर बीजेपी जो है बहुमत से विजयी होगी। तो सामाजिक जो बातें चल रही है कि अगर साहू समाज लामबंद हुए तो साहू भी जीत सकते हैं, तामदा साहू जो कांग्रेस प्रत्याशी उसका क्या? ये जातिवाद जो चीज़ है ये तो ठीक है, लेकिन क्या है, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा जैसे और कहीं अन्य चुनाव होता तो उसमें जातिवाद को देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है मोदी की लहर और देश हित के लिए है। लोकसभा चुनाव जो है एक यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में जो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, वो आने वाले समय में अभी जो चुनाव होगा उसमें भी बहुत बहुमत से जो है उनको विजयी बनाया जाएगा। महासमुंद लोकसभा में क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस कौन जीत सकता है? हमारे महासमुंद लोकसभा से तो केवल भाजपा ही जीतेगी।
ऐसा रूप कुमारी क्यों? चौधरी जी। क्योंकि मोदी जी का ऐसा प्रभाव है, उन्होंने अपने समय में अभी कार्यकाल में इतने बड़े बड़े काम किए हैं। मेरे ख्याल से पूर्व प्रधानमंत्री जो भी रहे हैं आज तक उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। क्या कुछ काम है का काम बताइए। काम में है धारा 370 का हटाना हुआ है, श्री राम मंदिर का बनना हुआ है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो श्री राम भगवान जी का जो मंदिर अयोध्या में बनाए हैं वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वो तो कोर्ट ने बनवाया है। कोर्ट में बनाया, लेकिन प्रयास की भी ज़रूरत होती है। कोर्ट के आदेश के बाद में उतने बड़े काम को करने के लिए एक साहस जो होना चाहिए वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी में था और उन्होंने वो करके दिखाया है। इसलिए भाजपा की जीत यहाँ पे पक्की है। जो नारा चल रहा है 400 पार, इस बार पक्की बात है कि 400 पार में ही भाजपा ने जीत करनी है। आपको क्या लगता है महासमुंद लोकसभा में कौन प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है? महासमुंद में हमारी रूप कुमारी चौधरी जी है ना, नरेंद्र मोदी का जो अभी वर्चस्व चल रहा है उसके नाम से वो पक्का जीत हासिल करेगी, है ना। नरेंद्र मोदी जी ने जो लोगों के लिए कार्य किया है, गरीबों के लिए, है ना, अपना घर जो है झोपड़ी से उनको पक्का लेंटर वाला घर बनवा दिया। महतारी लोगों को 1000 रुपये वाला जो सिस्टम चालू किया है उससे लोग खुश हैं। तो मोदी जी के नाम से यहाँ भाजपा की जीत होगी। आपने घर बनवाने की बात कही, लेकिन कांग्रेस जब सरकार थी तो प्रधानमंत्री आवास अभी चल रहा है, पहले इंदिरा आवास चलता था, उस जमाने में भी घर बना करते थे। नहीं ठीक है, उस समय बनते थे ज़रूर, लेकिन वो पूरे अधूरे में ही लटक गए हैं सब। तो ना आधा बीच में सब रोक दिया जाता था। अभी जो काम हो रहा है पूरा सही काम हो रहा है। अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे विधानसभा के अनुसार जो है कांग्रेस का पलड़ा भारी है। करीबन 9-10 हज़ार से जो 8 सीट में कांग्रेस जो है ज़्यादा वोट लिए है। तो वैसे कुछ नहीं कहा जा सकता। सवाल ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन पर जो है जैसे छाप नरेंद्र मोदी का पड़ना चाहिए वैसे नहीं है। गरीबों को भले वो कह लें कि उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दे रहे हैं या आपका आवास दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास, तो फील्ड में जाकर देखेंगे तो वैसी स्थिति नहीं है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। अभी देखिए लोकसभा चुनाव होना है, कौन प्रत्याशी जीत सकता है महासमुंद लोकसभा में? क्या लगता है? अब यहाँ से तो अब भाजपा का ही जीतेगा। अब भाजपा काम अच्छा कर रही है। तो प्रत्याशी से कुछ लेना देना नहीं है, मतलब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट होगी, नरेंद्र मोदी के प्रत्याशी चेहरे पे ही चल रहा है पूरा। और प्रत्याशी का कम है, 10-20% है। मतलब प्रत्याशी कोई भी रहे, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीत हो। हाँ, जीत उन्हीं के पे, नरेंद्र मोदी के पे। क्या ऐसा क्या कुछ काम भाजपा ने किया है कि लोगों को लगता है कि जीत भाजपा रहेगी? नहीं देखिए, अब रेलवे स्टेशन का अब हालत देखिए कितना सुधर गया है, कितना साफ सुथरा है एकदम से। पूरे इंडिया के अंदर रेलवे का लाइन बिछ गया है, रोड का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, काम हो रहा है। और कंस्ट्रक्शन में काम बहुत हो रहा है। और ये अपने जो ब्रिज बन रहे हैं, पैसा रुक नहीं रहा, कहीं तुरंत आ रहा है पैसा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो महासमुंद की बात करें तो महासमुंद में ऐसा क्या कुछ है जिससे लगता है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हो जीतेंगे? नहीं, ये मोदी के नाम से, मोदी का बहुत ज़्यादा क्रेज है अभी उन्हीं के नाम से जो भी हैं समझ लो सब पार लग जाएंगे। ये थे महासमुंद लोकसभा के मतदाता। कुछ का कहना है कि यहाँ पे बीजेपी चुनाव जीत सकती है और कुछ का कहना है कि यहाँ के जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं ताम्रध्वज साहू, उसको जाति समीकरण की वजह से उनको लाभ मिल सकता है और वो भी जीत सकते हैं। लेकिन अब तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ की जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है और जीत का सेहरा आखिर किसके सर पर सजता है। महासमुंद से कैमरा पर्सन दयानंद के साथ अरविंद यादव, छत्तीसगढ़ तक।